हेलो एवरीवन। अब हम एक्सरसाइज 6.2 करेंगे। उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन फिगर 6.23 इफ ए बी सी डी के पैरेलल है, सी डी ई एफ के पैरेलल है और हमें क्या दे रखा है, y और z जो एंगल है वो 3:7 में डिवाइडेड है। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें गिवन क्या है, ए बी सी डी के पैरेलल है, सी डी ई एफ के पैरेलल है। ठीक है, हमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास जो सी डी है वो ई एफ के पैरेलल है, सबसे पहले देखो ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल होगा। क्यों होगा? एंगल जो y है वो किसके इक्वल होगा, एंगल इस वाले के। ये भी y हो जाएगा। क्यों y हो जाएगा? क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे हमारे पास। इसको हम O पॉइंट दे देते हैं, तो एंगल जो y है वो हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, इसको m दे देते हैं, MOD के इक्वल हो जाएगा। एंगल y इज इक्वल टू एंगल MOD। तो एंगल MOD की वैल्यू भी क्या हो जाएगी हमारे पास, एंगल y हो जाएगी। ये हो गया। अब इसके बाद ये एंगल y हो गया, ये CD भी हमारे पास EF के पैरेलल है, तो उस केस में एंगल y प्लस एंगल z किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? इंटीरियर एंगल्स ऑफ सेम साइड ऑन ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल इसमें क्या कौन सी है हमारे पास, ये वाली लाइन है, इसको नाम दे दो PQ। ठीक है, तो इन दोनों एंगल्स का सम हमारे पास क्या आ गया, 180 डिग्री आ गया। अब दोनों का सम 180 डिग्री आ गया। y और z हमारे पास क्या रेशियो दे रखी है, 3:7 में। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 बाय में टोटल मल्टीप्लाई में 180, 3 + 7 कट हो जाएगा, 18 3 ज़ा 54। y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 54। z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 बाय में 10 मल्टीप्लाई में 180, 126। z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 126। इतनी बात क्लियर है। अब हमारे पास, अब देखो यहां से ना x की वैल्यू निकालने के दो मेथड है। ये 54 है तो ये भी 54 होगा। तो अब ये दोनों भी हमारे पास क्या है, पैरेलल लाइंस है, तो इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री। तो ये भी कितना हो जाएगा, 180 में से 54 को माइनस करेंगे, 126 डिग्री। या हम इसको दूसरे तरीके से कर सकते हैं, ये दोनों भी पैरेलल लाइंस है, तो ये वाला एंगल हमारे पास इसके इक्वल हो जाएगा। हम इसको इस तरीके से करते हैं, देखो ये हमारे पास 54 डिग्री आ गया, 54 हो गया, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एंगल x प्लस में एंगल y अगर ए बी पैरेलल है सी डी के, तो कितने का हो गया, 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल्स ऑफ सेम साइड ऑन ट्रांसवर्सल PQ। ट्रांसवर्सल हमारा क्या हो गया यहाँ पे, इस केस में PQ हो गया। अब एंगल y की वैल्यू क्या दे रखी है, 54 डिग्री, अभी अभी हमने फाइंड आउट करी है। तो एंगल x क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस में 54 डिग्री, कितना आ गया हमारे पास, 126 डिग्री। रिपीट कर रही हूँ, सबसे पहले हमें ये एंगल y दे रखा था, ये y इस y के इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, हमारे पास अल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे। अल्टरनेट एंगल हो गया तो अब ये y और ये z इन दोनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे लिख देती हूँ अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स के कारण इक्वल हो जाएंगे। इन दोनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा। वो ये दोनों किस रेशियो में है, 3:7 में। 3:7 में डिवाइड कर देंगे 180 को, तो y और z की वैल्यू आ जाएगी। y 54 है तो यहाँ पुट करो। अब इन दोनों का सम भी 180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, हमें x की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड, इन फिगर 6.24, ये हमें 6.24 दे रखी है। इफ ए बी पैरेलल सी डी, ये जो ए बी है वो सी डी के पैरेलल है। ई एफ परपेंडिकुलर सी डी, ई एफ परपेंडिकुलर सी डी मतलब ये वाला जो एंगल हो गया वो कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का। एंड एंगल जी ई डी इज इक्वल टू 126 डिग्री। जी ई डी, ये पूरा एंगल कितने का हो गया हमारे पास, 126 डिग्री का।
क्या क्या गिवन है लिखो। यहां से हमें क्या पता चल गया, ए बी पैरेलल है सी डी के, ई एफ परपेंडिकुलर है सी डी का, ई एफ परपेंडिकुलर है सी डी के, तो जो एंगल है एफ ई डी किसके इक्वल हो गया, 90 डिग्री के। फिर हमें क्या गिवन है, एंगल जी ई डी इज इक्वल टू 126 डिग्री। ये पूरा जो एंगल जी ई डी है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, एंगल जी ई एफ प्लस में एंगल एफ ई डी। इस पूरे को हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस प्लस दिस लिख सकते हैं, हमने यही लिखा। तो एंगल जी ई डी पूरा कितने का है, 126 डिग्री का। एंगल जी ई एफ फाइंड आउट करना है, एफ ई डी हमें अब ये भी पता चला 90 का। तो एंगल जी ई एफ कितना हो जाएगा, 126 माइनस में 90 इज इक्वल टू 36 डिग्री। ये वाला हमारा एंगल कितना आ गया, 36 डिग्री। सबसे पहले हमें यही निकालना था, जी ई एफ हमने ये फाइंड आउट कर दिया। अब इसके बाद हमारे पास हमें और क्या फाइंड आउट करना है, एंगल ए जी ई, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये देखो ए बी सी डी के पैरेलल है, तो जो एंगल है ए जी ई वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल जी ई डी के। ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल। अभी हमें पता था जी ई डी की वैल्यू क्या है, 126 डिग्री है, तो एंगल ए जी ई की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 126। ये हमारा 126 डिग्री आ गया। जी ई एफ हमारा 36 डिग्री आ गया। ये कितने का आ गया, 126। अब क्या निकालना है हमें, एफ जी ई, ये वाला एंगल निकालना है। ये एंगल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये एक हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल ए जी ई प्लस एंगल ई जी एफ इक्वल टू 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन एक्सियम, स्ट्रेट लाइन एक्सियम हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन है, तो दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 डिग्री हो जाएगी। ये वाला एंगल हमें 126 डिग्री दे रखे हैं, हमें दूसरा एंगल निकालना है। इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो ई जी एफ कितना हो गया, 180 डिग्री माइनस में 126 डिग्री, दैट इज 54 डिग्री। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 54 डिग्री। रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से देखना। हमें ये 90 दे रखा था, ये पूरा 126 दे रखा था, इस पूरे में से इसको माइनस किया तो ये वाला एंगल मेरा 36 आ गया, फाइंड आउट हो गया। ये वाला एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि पैरेलल लाइन है, z बन रहा है, उस केस में ये वाला एंगल इसके इक्वल, अल्टरनेट एंगल, तो ये 126 है तो ये भी 126 हो जाएगा। तीसरा फाइंड आउट करना था अब हमें ये वाला, ये एक स्ट्रेट लाइन है, सेम वर्टेक्स होता है, तो दोनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। ये 126 है, दोनों का सम 180 है, तो ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा हमारे पास, 54 डिग्री का। नेक्स्ट, इन फिगर 6.25 इफ पी क्यू एस टी के पैरेलल है, पी क्यू हमें क्या दे रखी है, एस टी के पैरेलल दे रखी है। एंगल पी क्यू आर, ये वाला एंगल हमारा 110 डिग्री है। एंगल आर एस टी, ये वाला एंगल दे रखा है 130 डिग्री है। फाइंड करना है हमें क्यू आर एस, ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। हिंट इन्होंने हमें क्या दे रखा है, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एस टी थ्रू पॉइंट आर। एस टी के पैरेलल एक लाइन ले लो, इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लो। एक हमने लाइन ड्रॉ कर ली। अब देखो जो इसके पैरेलल होगी, पी क्यू एम कर लो, ठीक है। अब ये 130 डिग्री का एंगल है, इसको हमने ओ कह दिया, ये 130 है तो ये कितने का हो जाएगा, 50 डिग्री का। क्यों हो जाएगा, ये दोनों लाइंस पैरेलल है और दोनों एंगल्स का सम, इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री का होता है। लिखो इसको, हमें ये पता है जो पी क्यू है वो एस टी के पैरेलल है,
और पी क्यू को ही आगे बढ़ाते हुए हम एम तक लेकर गए हैं। तो एंगल टी एस ओ प्लस टी एस आर भी बोल सकते हो, टी एस आर प्लस एंगल एस ओ एम, इन दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल ऑफ इंटीरियर एंगल बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ट्रांसवर्सल लाइन, इसमें क्या है एस ओ है। ठीक है, तो ये एंगल क्या है टी एस आर 130 डिग्री का है, तो एस ओ एम फाइंड आउट करो। 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री इज इक्वल टू 50 डिग्री। ये क्लियर है 50 डिग्री। अब अगर हमारे पास ये एंगल 50 डिग्री है तो ये एंगल भी 50 डिग्री होगा। क्यों होगा 50 डिग्री? ये दोनों क्या है हमारे पास अल्टरनेट एंगल्स हैं, अल्टरनेट एंगल है, तो ये दोनों हमारे पास क्या हो जाएंगे, ये भी हमारे पास क्या हो गया 50 डिग्री। अब देखो हमारे पास क्या हो जाएगा एंगल क्यू ओ आर इक्वल टू एंगल एस ओ एम। क्यों? अल्टरनेट एंगल। तो एंगल क्यू ओ आर हमारे पास कितने का आ जाएगा 50 डिग्री, क्योंकि एस ओ एम हमने अभी निकालना है 50 डिग्री का। अब ये हमें एंगल फाइंड आउट हो गया। दूसरी बात ये देखो, ये जो है एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पर कितने डिग्री का एंगल बनता है 180 का, तो ये 110 है, तो ये कितने का हो जाएगा 70 डिग्री का। निकालो एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल आर क्यू ओ 180 डिग्री हो जाएगा स्ट्रेट लाइन एक्सियम। पी क्यू आर कितना है 110 डिग्री, आर क्यू ओ हमें नहीं पता, आर क्यू ओ निकाल लो। 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री इज इक्वल टू 70 डिग्री, ये आ गया। अब हमें ये निकालना है, मेनली हमें निकालना यही था। ये एक ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल बन गया, तो ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितने का होता है 180 डिग्री होता है। ये 70 है, ये 50 है, 120 हो गया, तो ये एंगल कितने का हो गया हमारे पास 60 डिग्री का हो गया। लिखो इन अ ट्रायंगल एंगल पी क्यू आर, नहीं पी क्यू आर नहीं है सॉरी, ओ क्यू आर ये वाला एंगल प्लस एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल क्यू आर एस इक्वल टू 180 डिग्री। तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री हो गया। ओ क्यू आर हमें कितने का दे रखा है 70 का, हमने फाइंड आउट किया है। क्यू ओ आर हमने फाइंड आउट किया है 50 का, तो क्यू आर एस फाइंड आउट करना है 180 डिग्री। 180 में से 120 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा एंगल क्यू आर एस हमारे पास 180 माइनस में 120 इज इक्वल टू 60 डिग्री। रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से समझना। हमने क्या किया, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली जो एस टी के पैरेलल जाती हो, पी क्यू को मतलब आगे की तरफ बढ़ा लिया, ये हमें हिंट में भी दिया गया था। अब इसके बाद क्या हुआ, ये इसके पैरेलल है, तो इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री हो गया। ये 130 गिवन था, तो ये हमारे पास कितने की हो जाएगी 50 डिग्री का हो जाएगा। ये हमारे पास 50 का हो गया, तो ये भी हमारा 50 का होगा। क्यों? ये दोनों क्या है अल्टरनेट एंगल्स है, तो ये भी 50 का हो गया। अब यहाँ से ये 110 है, तो ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा 70 डिग्री का। क्यों? क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे है, स्ट्रेट लाइन पे होते तो दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री। अब एक छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल के अंदर हमें ये एंगल भी पता है, ये एंगल भी पता है, इन दोनों को प्लस करके 180 में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये वाला एंगल निकल जाएगा 60 डिग्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फिगर 6.26 इफ ए बी पैरेलल है सी डी, ए बी सी डी के पैरेलल है, एंगल ए पी क्यू हमें दे रखा है, ये वाला एंगल 50 डिग्री का है, ये वाला एंगल 127 डिग्री का है। हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो हमारे पास ए बी सी डी के पैरेलल है, ये हमें गिवन है, ये हमें गिवन है, तो एंगल ए पी क्यू किसके इक्वल होगा, एंगल पी क्यू आर के। ये एंगल
इसके इक्वल हो जाएगा। देखो z बन रहा है, मैंने बताया था क्यों, तो क्या हो जाएगा हमारे पास ये अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल हमें पता है एंगल ए पी क्यू किसके इक्वल है 50 डिग्री के, या हम 50 डिग्री लिख देंगे तो एंगल पी क्यू आर कितने का आ जाएगा 50 डिग्री का, जो कि हमारे पास x है, तो x की वैल्यू क्या आ गई है 50 डिग्री। अब इसके बाद ये 127 है, तो ये पूरा भी तो 127 हो जाएगा, वही पैरेलल है। देखो z बन रहा है। अब ट्रावर्सल लाइन हमारे पास ये वाली है, तो अगर हमारे पास ए बी सी डी के पैरेलल है और जो हमारे पास ट्रावर्सल लाइन है वो पी आर है, तो एंगल ए पी आर किसके इक्वल होगा, एंगल पी आर डी के इक्वल होगा। ये पूरा एंगल इसके इक्वल होगा, और पी आर डी हमें क्या गिवन है 127 डिग्री गिवन है, तो एंगल ए पी आर कितना हो जाएगा, ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा 127 डिग्री। ये 127 हो गया, इसमें से ये 50 है तो बाकी का बचा हुआ ये हो गया। ए पी आर एंगल किस किस से मिलकर बना है, एंगल ए पी क्यू प्लस में वाई 127 डिग्री। y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ए पी क्यू हमें गिवन है 50 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 127 डिग्री। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 127 माइनस में 50 डिग्री, इसका आंसर क्या आ जाएगा 77। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 77 डिग्री। रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से देखना। हमें क्या गिवन था, ये वाला एंगल गिवन था 127, एक ये गिवन था 50, और हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। सबसे पहले हम x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ये देखो ये दोनों पैरेलल लाइंस है, जब हमारे पास ट्रांसवर्सल लाइन पी क्यू है तो ये z ऐसे बन रहा है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, हमारे पास अल्टरनेट एंगल हो जाएगा। यहाँ पे लिख देना साथ में पी क्यू इज ट्रांसवर्सल लाइन, तब ये चीज़ होगी, ठीक है। और इस केस में जब ए बी सी डी के पैरेलल है तो पी आर है इज ट्रांसवर्सल लाइन, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, तो ये 50 डिग्री हो गया। अब हम इसको ऐसे लेकर गए तो ये पूरा एंगल इसके इक्वल हो गया, वही क्यों हो गया अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल। अब हमें ये 127 दे रखा है तो ये पूरा भी 127 हो गया, लेकिन हमें निकालना सिर्फ y है, इन दोनों का सम 127 है, तो सिर्फ y क्या हो जाएगा हमारे पास 50 माइनस करके 77 डिग्री। थैंक यू सो मच।